हम एजुकेशन फिलोसफीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली जो हमारी इसमें फिलोसफी है वो है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है वो वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है? वो ड्राइव हुआ है वर्ड आइडियल से। आइडियल आइडियल इसके बाद इट इज बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ। ये फिलोसफी बात करती है माइंड की। जो माइंड है वो ही मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है और उसके थ्रू ही नॉलेज क्रिएट होती है। पढ़ लेते हैं एक बार कि द यूनिवर्सल माइंड ऑफ गॉड इज सेंट्रल। जो माइंड है वो सेंट्रल है एंड इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज। स्पिरिट एंड माइंड कंस्टिट्यूट रियलिटी। जो माइंड है वही रियलिटी को कंस्टिट्यूट करता है। वैल्यूज आर एब्सोल्यूट इटर्नल एंड अनचेंजिंग। रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन माइंड। जो रियल नॉलेज है वो हमेशा माइंड से ही परसीव होगी। दैट इज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस। इस फिलोसफी में जो माइंड है उसको ऊपर रखा गया और जो सेंसेस के थ्रू नॉलेज होती है उसको सेकेंडरी रखा गया है। मैन हैज सुपीरियर नेचर दैट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल कल्चर मॉरलिटी एंड रिलीजन। एंड इसके जो मेन जो फिलोसफर्स थे वो कौन थे? तो ये थे प्रोबेल, कांट, प्लूटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद एंड श्री अरबिंदो। नेक्स्ट फिलोसफी जो हमारी है वो है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या बताती है कि जो नेचर होता है, जो नेचर हमारा है वो जो है हमारी रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर से सीखते हैं। नेचर के थ्रू ही सारी नॉलेज गेन होती है। तो आप पढ़ लेते हैं ह्यूमन लाइफ इज अ पार्ट ऑफ नेचर। इट इज सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी हैविंग इट्स ओन नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल लॉस। इट emphasizes is on matter and the physical world. It does not believe in spirituality and supernaturalism. The educative process must be pleasurable and set in natural senses. Senses are the gateway. इसमें क्या बोला कि जो सेंसेस है वो गेटवे है नॉलेज का। नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। जो भी नॉलेज होगी वो हमें नेचर के थ्रू ही मिलेगी। माइंड जो होगा, इसमें इन्होंने बोला कि जो माइंड है वो सबॉर्डिनेट करेगा नेचर को। मीन्स माइंड से ऊपर है, यहाँ पे इन्होंने नेचर को बोला है। ठीक है। द मेन जो हमारे जो फिलोसोफर थे इसमें ये थे टैगोर, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट फिलोसफी जो हमारी है वो है प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म बेसिकली बात करता है प्रैक्टिस की और एक्शन की। पी से प्रैक्टिस और पी से प्रेगमेटिज्म, वैसे याद रख सकते हैं प्रेगमेटिज्म के बारे में। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कीवर्ड जो है वो है यूटिलिटी। वॉट एवर इज यूजफुल इज गुड एंड वॉट एवर इज गुड इज यूजफुल। जो भी हमारा यूजफुल है वो अच्छा है और जो भी हमारा अच्छा है वो यूजफुल है। अब प्रेगमेटिज्म लिव्स इन द वर्ड ऑफ फैक्ट। जो प्रेगमेटिज्म है इसका कीवर्ड क्या है? वर्ड ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स की बात करता है। प्रेगमेटिज्म फोकस ऑन एक्टिविटी और डूइंग। और मेन इसका जो फोकस होता है वो एक्टिविटी या डूइंग पे होता है कि हम जो है मतलब एक्टिविटी के थ्रू ही हम या चीजों को करके ही हम सीखते हैं। ठीक है। देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ लाइफ। जो भी हमारी नॉलेज होगी वो हमें प्रैक्टिस से या हमें एक्टिविटी करने के बाद ही, हम एक्शन करने के बाद ही उस नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है। ट्रुथ इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे वैसे वैसे आप चीजों को सीखोगे। ठीक है। इसमें इसकी बात की गई है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बात करता है कि जो लर्नर होता है वो खुद एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है। और जो ये जीन पियाजे और बर्नर थे ये क्या बोलते थे कि लर्निंग इन्वॉल्व्स एन एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लर्निंग है वो क्या इन्वॉल्व करती है? एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व करती है। दैट ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी एक्टिवली ऑर्गेनाइज एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जो हर एक इंडिविजुअल है वो एक्टिवली ऑर्गेनाइज और कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। ठीक है। इस फिलोसफी में ये बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कौन सी फिलोसफी है, नेक्स्ट है हमारी ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या बात करती है? इस फिलोसफी में किसको सबसे ऊपर रखा गया है? तो वो ह्यूमंस है। ह्यूमंस एज अ सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जो ह्यूमन है वो मेन सेंटर में है इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग। ह्यूमनिज्म क्या बिलीव करता है? इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द ऑल ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमनिज्म है वो बात करता है ह्यूमंस की वेल बीइंग की और उनके इंटरेस्ट की बात करता है। ठीक है। ये ह्यूमनिज्म में किसको मेन सेंटर पर रखा गया है? वो रखा गया है ह्यूमंस को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिलोसफी जो हमारी आती है वो है रेशनलिज्म।
रेशनलिज्म क्या बात करता है कि दे आर significant ways in which our concepts and knowledge are gained independently of sense experience. ठीक है, कहने का क्या मतलब है, रेशनलिज्म क्या बात कर रहा है, रेशनलिज्म बेस होता है रीजन पे या लॉजिक पे। मतलब हम जो भी नॉलेज हम गेन करेंगे वो कुछ रीजंस होंगे, उसके कुछ लॉजिक्स हम लगाएंगे, उसके थ्रू हम नॉलेज को गेन करेंगे। ठीक है, रेशनलिज्म मेनली बात करता है लॉजिक, इसका जो की वर्ड है वो है लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म जो हमारी फिलोसफी है वो बात क्या करती है कि जो भी हम नॉलेज है वो कैसे गेन करेंगे, वो हम एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करेंगे। एम्पिरिसिज्म का मेन फोकस किस पे है, एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल आवर कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज। जो भी हमारी नॉलेज होगी वो हम एक्सपीरियंस के थ्रू ही गेन करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी रेशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये क्या बात करता है, ये फिलोसफी बात करता है इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस की, इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस या फ्रीडम और चॉइस की बात करता है। ये फिलोसफी बात करती है इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस पे, उसकी फ्रीडम और उसके चॉइस पे बेस्ड होती है। ये फिलोसफी मेनली इस पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट फिलोसफी जो हमारी है वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या बोलता है कि इट अज्यूम दैट लर्नर इज अ पैसिव ऑर्गेनिज्म। जो लर्नर है वो पैसिव है, हु मे बी कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर। जिसमें हम, जो लर्नर है उसको कंडीशन, हमें बार बार सेम चीजें उस पर रिपीट करनी पड़ती है, हमें उसे कंडीशन करना पड़ता है कि वो सेम रिस्पॉन्स दें। ठीक है, इसमें जो हमारा ये इन्होंने दो लॉज बताए थे। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो बोलता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बोलता है कि रिपीटिंग अ कंडीशनड रिस्पॉन्स वुड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। इन अदर वर्ड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब कि अगर हम सेम रिस्पॉन्स को हम कंडीशन करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो हमारा क्या होगा, चीजें सेम रिपीट होने लगेंगी, उससे और परफेक्ट चीजें होंगी। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बात करता है, लॉ ऑफ इफेक्ट बात करता है इज अ प्रिंसिपल ऑफ री एंड पनिशमेंट। ठीक है, ये बात करता है कि री पनिशमेंट। री एंड पनिशमेंट का क्या मतलब है कि अगर हमें जो हमने कुछ अच्छा किया और उससे हमें कुछ फायदा हुआ या हमें प्लेजर हुआ, तो हम उस रिस्पॉन्स को रिपीट करेंगे। और अगर हमें रिवॉर्ड की जगह हमें पनिशमेंट मिली, तो हम उस बिहेवियर को कम कर देंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट इसकी बात करता है। दो हमारे इसमें लॉज हैं। ठीक है, जो किसने दिया था, थॉर्नडिक ने दिया थे। थॉर्नडिक ने, इन्होंने दो लॉज प्रोवाइड किए थे। ठीक है, बिहेवियरिज्म में। नेक्स्ट है गैसलाइट साइकोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। गैसलाइट साइकोलॉजी क्या बोलती है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये बात करती है कि जो पार्ट्स हैं उससे ज्यादा जो ग्रेटर है वो क्या है, वो होल। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जो ह्यूमन बॉडी है, देर आर मैनी सेल्स और टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। but the sum of all these component, जो इनका जो मेन सम है, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो ज्यादा मेन है, ग्रेटर है, ना कि इसके पार्ट्स। दिस इज बिकॉज द पार्ट्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, क्योंकि जो पार्ट्स है वो क्या है, इंटर रिलेटेड। गैसलाइट साइकोलॉजी क्या बोलती है, मेन लाइन यही है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। कि जो होल है वो ज्यादा ग्रेटर है उसके पार्ट्स की जगह। नेक्स्ट है हमारा इक्लेक्टिक साइकोलॉजी। फिलोसफी क्या बोलती है, ये बोलती है कि ये कुछ नहीं है, ये क्या है, फ्यूजन है। ये जितनी भी अदर फिलोसफीज थी, इनकी जो अच्छी पॉजिटिव चीजें थी उन सब का, उन सारे सोर्सेस को मिला के ये, ठीक है, इलेक्टिव फिलोसफी बनती है। इट इज पिक्यूलर टाइप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी विच कंबाइंस, क्या कंबाइन करती है, विच कंबाइंस ऑल गुड आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेरियस फिलोसफी। ये जो भी हमारी अदर फिलोसफीज थी उनको कंबाइन करके एक फिलोसफी नाम बनी, जिसको बोलते हैं इलेक्टिव फिलोसफी। थैंक यू एवरीवन।